ये इसके लिए इस पे चर्चा काफ़ी हम लोग करते भी रहे हैं, और जो आपने कहा वो बात भी हम चर्चा में लाए हैं। शिव खेरा साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? संक्षिप्त में जोड़िएगा, क्योंकि बाकी 3 मेहमान उनके पास जा रहा हूं मैं। सर, मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो अल्लाह के वहां पर गुण गा रहे थे और इधर की आतंकवादी बात कर रहे थे, वो गलत है, उसका मैं सहयोग नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, कोरिया में पेपर क्यों नहीं लीक होता? सिंगापुर में पेपर क्यों नहीं लीक होता? बहुत दुनिया में पेपर नहीं लीक होता क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है जैसा यहां पर है, और वहां पर वो अपने सिटीजन्स के लिए परवाह करते हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग अपनी जनता को परेशान कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं, ये एक किस्म का टेररिज्म है ऑन आवर ओन सिटीजन। अपने बच्चों के ऊपर आतंकवाद भी कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। क्या हमारा हक है? क्या बिल्कुल, दरअसल ऐसा करते हैं कि हम हमारे, और आप कहते हो कि सुनिए, आप कहते हो कि 5 सेकंड का जवाब लेना, 5 सेकंड का। आपने एक बात कही, देखिए खेरा साहब, हमने कानून बनाया है। सर, एक बारी कानून बनाया है, एक कानून को 25-25 साल लग जाते हैं। सर, मैं तो यही कहूंगा कि हम लोगों को अपने बच्चों का ध्यान करना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा सर। 25-25 साल दरअसल कानून बने बैठे हुए हैं, तो इसलिए कानून आप 10 करोड़ 1 करोड़ 100 करोड़ बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होगा, उसको जमीन पर लागू करना होगा। शिव खेरा साहब, 1 मिनट, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल लोधी साहब भी हैं, और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा जी भी हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा जवाब संगीत रागी साहब से लूं, जो संगीत रागी साहब भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। संगीत रागी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिबेट आपने सुना अभी शिव खेरा साहब का और विजय शर्मा जी का। इससे पहले आपने सुना होगा मोहन भागवत जी का जो संवाद था, वहां पे क्या टेक अवे निकाल रहे हैं आप? संगीत रागी। देखिए, सबसे पहले तो शिव खेरा जी को नमस्कार। वो मेरे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ। मेरा बड़ा कई 7-8 साल से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, और सामान्यतः मैंने कभी उनको उत्तेजित होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि मैं इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ कि इस सिस्टम में भ्रष्टाचार है। और मैंने पहले भी कहा था, आपके शो में कहा था, मैंने को भद्दे भद्दे शब्दों में डांटा था 1.5 साल पहले, क्योंकि मुझे इन सब चीजों की जानकारी थी। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक केंद्रीय सरकार के साथ नहीं है, कि चाहे आप हिमाचल में चले जाएं, चाहे आप बिहार में चले जाएं, चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाएं, हिमाचल में चले जाएं, बगल के हरियाणा में चले जाएं, दिल्ली का और बिहार का छात्र हरियाणा जाकर के अपना केंद्र क्यों रखता है? ये इसी से पता लगता है कि हिमाचल के अंदर, हरियाणा के अंदर सेंटर बिकते हैं। ये कोई यदि उत्तर प्रदेश का आदमी जाकर के रिमोट एरिया में जाकर के हरियाणा के या पंजाब में अपना सेंटर रखवाता है, तो इसका मतलब है कि उस पंजाब या हरियाणा के अंदर सेंटर बिका हुआ है। कई ऐसे मामले आए हैं लक्ष्मण जी, जब मैंने देखा है कि एक सेंटर से 200 लोग पास होकर के आ रहे हैं। तो अब सवाल होता है कि क्यों ऐसा होता है? मेरी जो बच्चों से जानकारी मिलती है, और बच्चे ही आकर के हमको बताते भी हैं, सर अमुक सेंटर से इतने लोग हो गए, अमुक सेंटर से इतने लोग। शिक्षा का एक माफिया तंत्र इस देश में खड़ा है, और वो सभी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं फिर आपसे ये दोहरा रहा हूं, वो सभी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक वाले भी होंगे, और ये पूरे काम कर रहा है। दुर्भाग्य से इस नेटवर्क को तोड़ा नहीं जा सका है, ये एक सच्चाई है। सरकार ने पूरी कोशिश की, कंप्यूटराइज सिस्टम को किया, लेकिन उसमें भी माफिया गिरी चल रही है। क्या होता है कि सेंटर पर, जहां जो सेंटर बिक जाते हैं, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, जो पैसा देकर के वहां पर गया है वो सीसीटीवी कैमरे से बाहर होता है।
उनका सर्वर कोई और यूज कर रहा होता है, वो अपनी अंगुलियों का प्रयोग करते हैं लेकिन कोई काम और कर रहा होता है। तो वो चीजें आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो भ्रष्टाचार है। मैं शिव खेड़ा जी की परेशानी समझ सकता हूं, क्योंकि वो अमेरिका से आए हैं, कहीं और से आते हैं। बट हमें ये भी ध्यान है कि पहले डिसेंट्रलाइज्ड एडमिशन हुआ करते थे। बिहार का अलग होता था, छत्तीसगढ़ का अलग होता था, मध्य प्रदेश का अलग होता था, राजस्थान का अलग। सरकार ने किया क्या कि सभी बच्चों को हर प्रदेश से 10 प्रदेश में जाने से बेहतर है एक जगह हम उसको सेंट्रलाइज कर दें, ताकि 10 जगह उनको फॉर्म भरना हो, वो नहीं भरे। अब इससे बच्चों को अच्छी तो हो गई साहब सुविधा, कोई फॉर्म भरना पड़ा, लेकिन जो माफिया काम कर रहे थे उनकी तो हत्या नहीं हुई ना। अब कहां से ये चोरी का सिस्टम कहां से लागू होता है, इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं। एनटीए के लोग मिले होंगे, या एनटीए के लोग जो सेंटर अलॉट करते हैं वो वहां पर घुसखोरी में सेंटर अलॉट हो जाता है। फिर वहां जो है ये पूरा गिरोह पूरे हॉस्टल में घूमता है। लखनऊ में चले जाइए, इलाहाबाद में चले जाइए, जयपुर में चले जाइए, कोटा में चले जाइए, आप कि आप इस पूरे गिरोह पर लगाम लगाने के लिए, संगीत रागी सर, पूरे गिरोह पर लगाम लगाने के लिए आपने इतना सख्त कानून ला दिया। सिर्फ मामला परीक्षा तक सीमित नहीं है। अगर आप बच्चों के साथ संवाद को सुने तो उनकी चिंताएं बिल्कुल अलग तरीके की होती हैं। एजुकेशन सिस्टम में कैसे रिफॉर्म लाया जाए, एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न है, सेम सेक्स मैरिज को लेके कंसर्न है, रिजर्वेशन को लेके कंसर्न है। तो मेरा सवाल थोड़ा सा अलग आपसे ये है कि इस जेन जी की जो अपेक्षाएं हैं, और ऐसे समय में अपेक्षाएं निकल के सामने आई हैं जहां भारत दुनिया के उन देशों में है जहां पे युवा आबादी सबसे ज्यादा है। आपके पास उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने हैं जहां पे 18 से 29 साल की उम्र वाले लोगों की संख्या वहां पे 33% है, बिहार में 36% है, बाकी पंजाब में 25% है। तो इस आबादी को अब इग्नोर कर पाना कितना जोखिम भरा होगा, राजनीतिक जोखिम कितना होगा, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल जी, इसका एहसास शायद आप लोगों को भी है, इस वजह से जेन जी के आंदोलन में आप लोग भी अपने आप को शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। 20 सेकंड में उत्तर दे दूं, 20 सेकंड में उत्तर दे। एक मिनट, ठीक है, संगीत रागे जी से उत्तर ले लेते, फिर आपके पास आता हूँ। 1 मिनट रुकिए, संगीत रागे जी उत्तर दे दीजिए। हाँ देखिए लक्ष्मण जी, आज राहुल गांधी सड़क पर उतर करके आए हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता का सवाल है वो कोई वाजिब सवाल है। दो चीजें, इस आंदोलन में अराजक तत्वों का आंदोलन था। ये खेड़ा जी को जरूर नहीं, हम आंदोलन पर जा ही नहीं रहे हैं। नहीं, हम आंदोलन पे संगीत रागे जी जा ही नहीं रहे हैं। जो उनका कंसर्न है उस कंसर्न से आप वाकिफ है ना, उससे तो आप सहमत है ना। उनका जो कंसर्न है एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो, उनका जो कंसर्न है कि एनवायरनमेंट का कंसर्न है। लक्ष्मण जी सुनिए मेरे सवाल, मेरे उत्तर को सुनिए। पूरे डिस्कशन में, आंदोलन में एक भी बात एनजी ने शिक्षा के बारे में बात नहीं की, एक भी शिक्षा के सुधार के बारे में बात नहीं की। जो लोग आंदोलन में शामिल थे वे शिक्षा के में सुधार हो इसके लिए कभी बात नहीं। कभी हमने बात की है कि जेएनयू में क्या कारण है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी से ही आता था, केरला से ही आता था। ये कौन सा बड़ा करप्शन का धंधा था कि पूरा एक कैडर बिल्डिंग जेएनयू में चल रहा था इतने सालों से? वो करप्शन नहीं था क्या? वो करप्शन था, वहां भी होता था, यूनिवर्सिटी में भी होता था, सारे जगह होते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये छात्रों का आंदोलन नहीं था। शिव खेड़ा जी कह रहे हैं परिवार के लोग छात्रों का आंदोलन नहीं था संगीत रागे जी, लेकिन जेन जी के कंसर्न को तो आप खारिज नहीं कर सकते ना। आप आंदोलन को छोड़ दीजिए, आंदोलन में बाहर के लोग शामिल थे, यहाँ के लोग शामिल थे, वहां साजिश थी, छोड़ दीजिए। जेन जी के कंसर्न से आप सहमत तो है ना, और उस आंदोलन को आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन स्थिति ये आ गई ना कि प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम पे आना पड़ा, ये स्थिति आ गई विदेश मंत्रालय को स्नैपचैट पे आना पड़ा, ये स्थिति आ गई मोहन भागवत को जाके जेन जी के कार्यक्रम में शामिल होना
होना पड़ा। इस स्थिति पर तो आ गई ना, यानी सरकार भी समझ रही है, हर पार्टियां समझ रही हैं कि जनजी की भावनाएं जो हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं वाजिब बातें हैं। आंदोलन होगा, बाहर के लोग शामिल हो जाते हैं, कोई बाहर का तत्व हो जाएगा, वो अलग चीज़ है। उस पर मैं अलग से डिबेट हम लोग आपके साथ ही कर चुके हैं, तो उस पर हम लोग ना जाए। जनजी के जो कंसर्न है, उस कंसर्न को तो समझ रहे हैं ना। हाँ लक्ष्मण जी, आप आंदोलन को कैसे माप, आंदोलन के नारे क्या है, आंदोलन में कौन लोग हैं, आंदोलन की फंडिंग कहां से है? आंदोलन पर डिबेट ही नहीं है आज हमारे डिबेट, संगीत रागी जी, आंदोलन पर है ही नहीं। हमारी डिबेट आज है कि युवाओं की जो सोच है, जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उससे राजनीतिक सोच कितनी तालमेल खाती है। विशाल लोधी जी। देखिए लक्ष्मण जी, जहां तक मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनसे संबंधित लोगों के बयान सुने, इन बयानों से लक्ष्मण जी साफ साफ नजर आ रहा है कि भारत देश की सरकार जो है हताश और कमजोर नेतृत्व वाली सरकार है। छात्रों को कोई वो नहीं है कि किसने पेपर कराया, किसने नहीं कराया, पेपर छपके कहाँ आया, पेपर क्या हुआ, जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि इस पेपर के होने का नेतृत्व सरकार कर रही थी। और बात रही अभी, जैसे आज मैंने देखा कि मोहन भागवत जी छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे, तो भाई आंदोलन जो होता है वो किसी भी लोकतंत्र का श्रृंगार होता है। बिना आंदोलन के लोकतंत्र अधूरा होता है, और ये नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी इसको माना है। आज आप देखिए, नीट 2026 के परीक्षा में 28 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तब मोहन भागवत जी अपनी संवेदनाएं लेकर क्यों मीडिया के सामने, बच्चों के सामने नहीं आते हैं? आज पूरा विपक्ष जब सरकार से मांग कर रहा है कि आज जो सरकार जो बच्चों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और जो पेपर पैलेट गन और जो तीर लगे जो दंडों से उनको बर्बरता की गई है, उस पर अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए था। जिसको इसका आदेश किसने लिया था? आज अमित शाह जी क्या है, संसद से भागे भागे फिर रहे हैं। तो आज ये सवाल नहीं, आज सवाल छात्रों के हक और हुकूक का है, और इससे कोई भी सरकार नहीं बच सकती। क्योंकि आज जो जैन जी है, ये देश का 25वां भाग है, 25% भाग जो है वो जैन जी है। आज पूरे देश में सत्ता बनाने से लेकर सत्ता उखाड़ के फेंकने तक की हैसियत जो है वो भारत का युवा रखता है। आप खुद देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ हार जाते हैं, मां पितंबरा के वहां पे भारतीय जनता पार्टी में सीट आ जाती है, उसी के बाद ना मोदी जी को माफी मांगने के इंस्टाग्राम पे आने की आदत पड़ी, उसी के बाद ना मोहन भागवत जी को आज छात्रों के साथ वार्तालाप करने की जो चीजें सीज फायर की जा रही है। मुद्दा ये है। और बात रही जो कानून की बात, मुद्दा इससे आगे विशाल जी, जो मैं संगीत रागी जी से भी कहा, आपसे भी पूछ रहा हूं कि जो जेनजी की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को कांग्रेस कैसे उसके साथ अपना मेल खाएगी? क्योंकि ये जो समस्याएं हैं, ऐसा तो नहीं भाजपा शासित राज्यों में समस्याएं हैं या फिर भाजपा से जन्म ली हुई समस्याएं हैं, ये तो ऐसी समस्याएं हैं जो सालों साल से चली आ रही है। तो आप पे भी तो नहीं भरोसा करेगा जेनजी? देखिए, जितना बड़ा इतिहास भारतीय जनता पार्टी बना के आई है, अभी तक का इतना बड़ा इतिहास भारत के इतिहास में नहीं पेपर लीक का। और राहुल गांधी जी लगातार छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, छात्रों के मुद्दों को उठा रहे हैं, महिला के सम्मान और उनके समान भागीदारी की बात कर रहे हैं, जैन जी के में हो रहे हैं उनके भविष्य में जो उतार चढ़ाव आने जो संकट आ रहे, उस संकट पर भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, मगर सरकार हटी है। सरकार विपक्ष को सुनना नहीं चाहती है, विपक्ष के मुद्दों पर ध्यान देना नहीं चाहती है। आप खुद देखिए, राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज में कोटा से लेके देहरादून का प्रोग्राम किया। 8 अगस्त को देखिए, अभी हमारा प्रोग्राम इलाहाबाद में है। क्या नेता प्रतिपक्ष भाई आरएसएस के जो लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, आरएसएस एक निष्पक्ष और शासनिक संगठन है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो 8 तारीख को छात्रों को गूंज इलाहाबाद प्रोग्राम था, क्या प्रशासन के दबाव में उस प्रोग्राम को कैंसिल करने का काम दरअसल